तो अभी तक आपने देखा गुलाबी नगरी में लोगों के अंदर कितना उत्साह है मकर संक्रांति को लेकर, कैसे वो पतंग ले रहे हैं और किस तरह की जो पतंगे हैं वो उड़ाने वाले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, त्योहारों पे मिठाई के बिना त्यौहार जो है वो अधूरे होते हैं, इसलिए मैं मौजूद हूँ यहाँ मिठाई की दुकान पर। इनसे जान लेते हैं जो यहाँ के ओनर हैं कि इस बार देखिए अलग अलग तरह की मिठाइयाँ होती हैं, गजक होती है, फिन्नी होती है, वो बहुत फेमस होती है मकर संक्रांति पे। तो शॉप में इस बार जो लोग हैं वो किस तरह की चीज़ें लेके जा रहे हैं? फैनी है, तिल देखिए आप, फैनी है स्पेशल, छोटी फीनी है, तिल बर्फी है, तिल लड्डू है, गजक है स्पेशल, स्वीट्स वगैरह, घेवर है और तिल पपड़ी है। ये चल रहा है मैम स्पेशल। ये चल रहा है। तो इस बार कुछ खास मिठाइयाँ मकर संक्रांति को देखिए, गजक हमेशा से वो तो एक रिचुअल है। स्पेशल फीनी, छोटी वाली फीनी बनी है स्पेशल, वो इस बार ही बनी। आप दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये देखिए मैम, हाँ स्पेशल मैम। इसमें ऐसा क्या खास होता है जो बड़ी वाली फिनी में नहीं होता? मैम एक्चुअल में क्या होता है, छोटे छोटे पीस है, अभी गेस्ट वगैरह है उसको भी अच्छा लगता है देने में, सब कुछ है। हाँ, गिफ्ट करने के लिए ये वाली फिनी अच्छी होती है। और मैं जानना चाहूंगी इस वाली फिनी का क्या कुछ होता है? जैसे ये वाली तो इसमें और भी तरह से होती है, इसमें मलाई डाली जाती है या फिर? यही होती है, इसमें केसर वाली फिनी होती है, एक वाइट फिनी होती है स्पेशल, ये है मैम। हाँ, बटर स्कॉच कलाकंद है मैम स्पेशल, मिल्क केक है, मूंग बर्फी है, डोडा बर्फी है, घेवर है स्पेशल राजस्थान के। हाँ स्पेशल, अभी इस सीजन में मूंग हलवा गाजर हलवा चल रहा है, स्पेशल गोंद लड्डू है। हाँ बिल्कुल खास चल रहा है मैम। सबसे ज्यादा फिनी के अलावा क्या लेकर जा रहे हैं? मैम अभी तो गाजर हलवा और मूंग हलवा चल रहा है सीजन के हिसाब से, बाकी गुड़ गजक है, तिल गजक है, ये चल रहा है स्पेशल। बिल्कुल रेवड़ी है स्पेशल, हाँ चॉकलेट गजक है, ऑरेंज गजक है, तिल पपड़ी है। गजक में भी फ्लेवर्स आ गए हैं मैम, ऑरेंज गजक है, तिल पपड़ी है, चॉकलेट गजक है। दिखाइएगा, चॉकलेट गजक देखते हैं कि चॉकलेट गजक कैसी होती है, क्योंकि देखिए हमने नॉर्मल गजक तो देखी है कैसी होती है, ये चॉकलेट गजक होती है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चॉकलेट की जो है वो परत होती है और इसके ऊपर वो चांदी का वर्क जो है वो भी किया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार है, देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा गुलाबी नगरी में इसका क्रेज़ नज़र आता है। गुजरात का नंबर सबसे पहला है, उसके बाद है गुलाबी नगरी जयपुर। यहाँ पर हर त्यौहार वैसे तो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर मकर संक्रांति के लिए लोग थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो अब आपने पूरे दिन भर में ये देखा कि हमने कैसे पतंगबाजी का बताया आपको कि यहाँ पे जो पतंग मार्केट है, लोग अलग अलग तरह की पतंगे लेके जा रहे हैं और अपना जो है त्यौहार मना रहे हैं। और वहीं अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिठाइयों का भी एक अलग क्रेज़ है। फिनी है वो सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति पे खाई जाती है, गजक जो सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति पे खाई जाती है, तो इसकी भी अलग अलग वैरायटीज़ आ गई है। बाकी आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं पूजा दुबे, सच पे धड़क, जयपुर। मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के साथ साथ मिठाइयों को लेकर भी लोग दीवाने रहते हैं, और मिठाई की बात हो और ब्लू सिटी जोधपुर का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको अब लेकर चलते हैं जोधपुर और देखते हैं कि इस मकर संक्रांति पर जोधपुर वासी कौन सी मिठाइयों का स्वाद ले रहे हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में भी मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मकर संक्रांति पूरा बाजार गजक, तिल पपड़ी और लड्डुओं की खुशबू से महक उठा है। वहीं जोधपुर की मिठाइयों का स्वाद चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जोधपुर के गजक से लेकर तिल के लड्डू की डिमांड बढ़ती जा रही है। दान पुण्य करने के लिए भी गजक की दुकानों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मकर संक्रांति देश के साथ साथ जोधपुर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही संक्रांति आने वाली है तो यहाँ पे तमाम तरह की रेवड़ियाँ, लड्डू, तिल पपड़ी और तमाम तरह की यहाँ पे बिकने के लिए तैयार है। इनसे जानेंगे कि सर संक्रांति आने वाली है, लोग यहाँ आपके पास भी आते हैं, क्या क्या चीजें लेते हैं यहाँ से? यहाँ पे संक्रांति के दिन में दान करने के लिए तिल के लड्डू है, रेवड़ी लेके जाते हैं, तिल पट्टी लेके जाते हैं और तमाम आगरा वाली गजक है, ड्राई फ्रूट वाले लड्डू है, तिल वाली चीज़ें दान के लिए लेके जाते हैं लोग। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में मिलती है, सब चीज़ें उपलब्ध है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज जानना है कि संक्रांति के दिन लोग दान पुण्य भी करते हैं और जो चीजें लेके जाते हैं तो यहाँ पे उसको किस तरीके से आप देते हैं और क्या क्या विशेष कोई मांग डिमांड रहती है आपके पास? हाँ, उस दिन काले तिल के लड्डू है, तिल के लड्डू, रेवड़ी वगैरह उच्चतम दाम में बिक जाता है, बहुत ज्यादा क्वालिटी में निकल जाते हैं तिल के लड्डू। विशेष डिमांड इन्हीं की रहती है? हाँ, तिल के लड्डू, रेवड़ी, तिल पट्टी है, तिल का आइटम ज्यादा निकलता है उस दिन।
बिल्कुल, संक्रांति के दिन तिल के लड्डू और तिल पपड़ी ये बहुत ज्यादा जो है मांग रहती है और डिमांड रहती है, और क्योंकि यहाँ देश के साथ साथ जोधपुर में भी इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब आपको लेकर चलते हैं दौसा और देखते हैं कि दौसा में मकर संक्रांति पर कौन सी मिठाइयों को पसंद किया जा रहा है और लोगों में मकर संक्रांति को लेकर कैसा उत्साह है। जैसे ही मस्ती में राजस्थान के दौसा शहर में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। खासकर दौसा शहर में मिठाइयों को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं। यहाँ की फीनी का स्वाद चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और मकर संक्रांति पर भी लोगों में फीनी की डिमांड बढ़ती जा रही है। वहीं इस मकर संक्रांति पर दौसा वासी फीनी से मुंह मीठा करके ही त्योहार को सेलिब्रेट करने वाले हैं। दौसा में फीनी की भी अलग अलग वैरायटी मशहूर है, कुछ मीठी फीनी तो कुछ फीकी फीनी। दोनों ही फीनी का स्वाद अपनी जगह पर फेमस है। मकर संक्रांति का त्यौहार इस बार 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का त्यौहार दान पुण्य और धर्म के लिए जाना जाता है। इसी को लेकर आप देख सकते हो कि यहाँ बड़ी दुकान है और ये कई तरह की मिठाइयाँ सजाई गई है और यहाँ पर फीनी हुई, बर्फ़ी है और अन्य प्रकार की मिठाई की दुकानें सजाई गई हैं और इस पर त्यौहार पर दान पुण्य का बड़ा ही महत्व है। लोग इन मिठाइयों को कलपते हैं, एक दूसरे को देने के लिए भी काम में लिए जाते हैं और इस दिन मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खाते हैं, खिलाते हैं, खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है, पतंगे भी उड़ाई जाती है, गाय को हरा चारा खिलाया जाता है, सूर्य देव को अर्घ भी दिया जाता है और हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सूर्य देव के साथ शनि की भी पूजा की जाती है। तिल, शनि और गुड़ सूर्य का प्रतीक है। इसी को लेकर हम यह जो मिठाई की दुकान है सजने लग गई है और हम आपको यह भी बताएंगे कि देखो किस तरह की मिठाई का अभी सब तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में मिठाई बनाई गई हैं ताकि लोगों को खरीद सकें और उनको दे सकें। हमारे साथ जो दुकान के ओनर है उनसे बात करते हैं किस तरह की उनकी मिठाई को लेकर किस तरह का बनाई गई है, किस वैरायटी बने। मकर संक्रांति का बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें लोगों का दान पुण्य को लेके बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन रहता है। ज़्यादातर इसमें लोग गजक, फीणी, तिल की अपनी रेवड़ी, इनको लोग कड़पने में, इन चीज़ों में उपयोग में लेते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि मिठाई की दुकान पे काफ़ी भीड़ है, लोग खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ दान करते हैं और मकर संक्रांति का त्यौहार इस बार 14 जनवरी को न बनाकर 15 जनवरी को मनाया जाएगा क्योंकि मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, यानी अपने पुत्र शनि के घर जाता है। इसी को लेकर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम के साथ दौसा से ये त्यौहार मनाया जा रहा है और काफ़ी लोग इसके लेके खरीदारी भी कर रहे हैं। मिठाई की दुकान सज रखी है और दान पुण्य जैसे हरा चारा खिलाना, कई प्रकार के जो भामाशाह जो भूखे लोगों को खाने खिलाते हैं, कंबल बांटते हैं, स्नान नदियों में स्नान करते हैं। कई प्रकार के दान पुण्य का सबसे बड़ा त्यौहार मकर संक्रांति है। विष्णु आशीर्वाद, सच में दृढ़, दौसा। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का क्रेज तो हर जगह होता है, लेकिन अलग अलग डिजाइन्स वाली पतंगे पतंगबाजी का मजे को 2 गुना कर देती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है राजस्थान के बांसवाड़ा में, जहां पर पूरा बाजार रंग बिरंगी पतंगों से सजा हुआ नजर आ रहा है। आप भी देखिए। मकर संक्रांति के पर्व पर इस बार बांसवाड़ा शहर में बरेली की डोर और सत्ताधारी नेताओं के पोस्टर्स से सजी पतंगों की बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। बाजार में प्रधानमंत्री मोदी और मिसाइल जैसी पोस्ट से सजी पतंगों की भरमार है। लोगों ने बताया है कि उनकी पहली पसंद योगी और मोदी के साथ पोस्टर वाली पतंग है। ऐसे में बाजार में सबसे ज्यादा चंद्रयान, मोदी, योगी के नाम की पतंगों की डिमांड है। इस वक्त मैं शहर के गांधी मूर्ति के ऊपर में खड़ा हुआ हूं और अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो यहां पर पतंगों की दुकान है। मकर संक्रांति का पर्व है, ऐसे के अंदर में इस बार देश की ऊंचाइयों को छूने वाले पतंग, यानी कहा जाता है कि मिशन 2024 और फिर भगवान रामलीला जो 22 चंद्र को बैठने वाले हैं, इस प्रकार के तर्ज पर यहाँ पर प्रधानमंत्री के पोस्टर से सजे हुए ये पतंग बाजार के अंदर में बड़े तेजी से बिक रहे हैं। लोगों के अंदर में काफ़ी उत्साह है इस पतंग को लेकर। तो हमारे साथ के अंदर में कुछ खरीदार हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। सर, कौन सा पतंग खरीदा, मोदी या योगी? मैं तो अभी तो पतंग बच्ची का जो छोटी पतंग है अभी तो वो खरीदी है, लेकिन अभी 2-3 दिन बाद खरीदेंगे पतंग। तो बेटा आपने कौन सा पतंग खरीदा है? कौन सा पतंग खरीदा? देखिए, छोटा बच्चा है, कह रहा है कि मोदी जी का पतंग खरीदा। कुछ और हमारे साथ के अंदर में बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर पतंग खरीदे और पतंग को लेकर यहाँ पर लोगों के अंदर में काफी उत्साह है। आपने कौन सा पतंग खरीदा है? मैंने 5 वाली पतंग खरीदी, बहुत अच्छी पतंग है, इधर धागा भी बहुत अच्छा है।
बहुत से लोग हैं वो चाइना माजा लेके चलाते हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश है आप लोगों को? वो चाइना धागा नहीं चला है, अभी भी 2 दिन पहले हादसा हुआ, गला कट गया था एक लड़के, इसलिए चाइना धागा नहीं चलाना, अपना यही धागा बेस्ट है। देश जिस गति के साथ में बढ़ना चाहता है, ठीक इस बार मकर संक्रांति पर यहाँ पर पतंग है वो भी कहीं ना कहीं देश की ऊंचाइयों को छूने वाले पतंग बढ़ रहे हैं। तो कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में किशन सैन, सच में धड़क के लिए बांसवाड़ा। और अब जरा रुक कर लेते हैं अजमेर की ओर, जहाँ की पतंगबाजी के चर्चे दूर दूर तक है। चलकर देखते हैं कि अजमेर में इस बार पतंगबाजी को लेकर कैसा उत्साह बना हुआ है। अरे जैसे ही मस्ती में आए। अजमेर शहर की बात ही निराली है। हर त्योहार में अजमेर का स्वाद जरूर याद किया जाता है। अजमेर की मिठाई से लेकर पतंगबाजी जगह जगह फेमस है। वहीं इस बार अजमेर में मकर संक्रांति पर तिल की मिठाइयों का क्रेज भी देखने को मिल रहा है। अजमेर में तिल की मिठाई की डिमांड बढ़ती जा रही है। वहीं अजमेर में अलग अलग डिजाइन वाली पतंगों का भी क्रेज देखने को मिल रहा है। कहीं कार्टून प्रिंट वाली पतंगे डिमांड में है, तो कहीं रंग बिरंगी चमकती हुई पतंगे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। अजमेर का बाजार भी पतंग और मांझे से सज चुका है। मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इसकी तैयारियों में बाजार जगमग हो गए हैं और बाजारों में जो तिल से बने जो उत्पाद है उनकी बिक्री भी जोरों पर है। यहाँ पर अजमेर के केसरगंज चक्कर पे खड़ा हूँ, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग तिल के उत्पाद, चाहे रेवड़ी हो, चाहे गजक हो या तिल के लड्डू हो, ये ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर एक मैडम भी ख़रीदारी के लिए आई है, इनसे बात करते हैं कि मैडम क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? सर मैं मिसेस कल्पना शर्मा, मैं बेसिकली यहाँ की नहीं हूँ, बट मैं आपको बताऊँ महावीर गजक इतनी टेस्टी गजक है कि यहाँ की हर क्वालिटी जो है ना वो अल्टीमेट है। मतलब टेस्ट वाइज, प्राइस वाइज इट्स वेरी गुड। तो मकर संक्रांति को लेकर आपने कितनी तैयारी कर ली और क्या खरीदारी की है? मकर संक्रांति को लेकर मैंने तैयारियाँ जो की हैं उसमें सबसे विशेष यही है कि जो तिल से बने फूड्स हैं, मिठाइयाँ हैं, वो मैंने परचेज़ की हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि तिल से बने जो उत्पाद की जो मिठाइयाँ, तिल से बनी रेवड़ी और जो लड्डू वगैरह है, इनकी इन्होंने ख़रीदारी कर लिया। अब यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि तिल से रिलेटेड इस बार कौन सी मिठाइयाँ फेमस रहने वाली है। और जी बताइए। हेलो, हाँ जी बोलिए। कौन सी मिठाइयाँ इस बार स्पेशल रहेगी? ये स्पेशल है, स्पेशल मूंगफली जायका है, बर्फ़ी गजक है, लड्डू है, काजू गोंद का लड्डू है, पिस्ते वाली गजक है जी, बर्फ़ी गजक है। क्या भाव रहने वाला है इस बार? मेरी 440 रुपये किलो है गजक मैक्सिमम, और 600 रुपये काजू पिस्ता पट्टी है। पतंगबाजी का भी इस बार खासा जोर रहने वाला है और पतंगबाजी में पक्षियों को ज़्यादा चोट नहीं पहुँचे, इसके लिए भी पूरे अपील की जा रही है और लगातार अपील की जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे जो एक बैनर लगाकर भी एक अपील की गई है कि भाई पतंग उड़ाएं अवश्य, लेकिन पक्षियों का विशेष रूप से ध्यान रखें और कहीं भी किसी पक्षी के चोट नहीं आए, और अगर कहीं कोई पक्षी चोटिल हो जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाकर और राहत प्रदान करें। अजमेर से कैमरामैन अशोक बंजारा के साथ मैं नवीन वैष्णव, सच बेधड़क। और अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के एक प्रसिद्ध शहर में, जहाँ की मिठाई का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। जैसे माउंट आबू की ठंड का मजा लेने लोग वहां जाते हैं, वैसे ही लोग मकर संक्रांति का मजा लेने भी माउंट आबू जाते हैं। माउंट आबू में मकर संक्रांति को लेकर खासा उत्साह बना हुआ है। माउंट आबू का बाजार पतंगों और चरखी से सज चुका है, साथ ही बाजार मिठाई की खुशबू से महक उठा है। माउंट आबू में इस बार तिल की मिठाई में अलग अलग वैरायटी देखने को मिली है। लोगों को तिल के रोल के साथ ही तिल की बर्फी काफी पसंद आ रही है। साथ ही माउंट आबू में इन मिठाइयों को बनाने का तरीका भी काफी अलग है। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर यहाँ पर पतंगबाजी को लेकर शहर के बाजार भी सज चुके हैं और मकर संक्रांति को लेकर युवाओं में खासा क्रेज देखा जा रहा है। और बढ़ चढ़कर मोदी और रंग बिरंगी की जो मोदी की जो पतंगे आई है वो बाजार में खासा लोगों को प्रभावित भी कर रही है और बढ़ चढ़कर युवा इस पतंग को भी खरीदते हुए नजर आए। खास बात यह भी है कि यहाँ मकर संक्रांति के पर्व पर यहाँ पर तिल की मिठाइयाँ भी यहाँ पर बनती है और यहाँ की जो मिठाइयाँ है वो कुछ अलग ही महत्व रखती है, क्योंकि
यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर इस मिठाइयों को खरीदारी करते हैं और मिठाई मकर संक्रांति के पर्व पर मिठाई बांटकर ये जो पर्व मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खासा उत्साह। मेरे सहयोगी को कहूँगा कि नज़ारा दिखाइए, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मिठाई है बनकर तैयार हो रही है और तिल की मिठाइयाँ यहाँ आबू रोड शहर की कहीं ना कहीं अपने आप में मिठास बोलती है। तो देखिए जो कला है वो इनके यहाँ पर ये हलवाई के द्वारा यहाँ पर जो ये कार्मिक है वो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं ये तिल की मिठाइयों को बनाने में लगे हुए हैं और एक से बढ़कर एक यहाँ पर मिठाइयाँ बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कारोबार में भी यहाँ पर बढ़ोतरी भी हो रही है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिठाइयाँ है बनकर तैयार हो रही है। मकर संक्रांति को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह है। मैं ऐसे में यहाँ पर अब मकर संक्रांति का पर्व है, लोग बढ़ चढ़कर इस त्यौहार को बढ़ाते हैं और इस लोगों में भी खासा उत्साह। सहयोगी गोविंद के साथ सच बेधड़क मगन प्रजापत, आबू रोड, सिरोही। बीकानेर की मिठाई और नमकीन का स्वाद चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बीकानेर का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। तो अब रुख करते हैं बीकानेर का कि इस मकर संक्रांति पर बीकानेर में कौन सी मिठाइयों की डिमांड बढ़ी हुई है। बीकानेर में संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है, साथ ही तिल, गुड़, घेवर, वस्त्र आदि दान करने की परंपरा है। और सबसे बड़ी बात है, बीकानेर में जो घेवर बनाए जाते हैं, भाई बेटी को, बहनों को घेवर भेंट करने की परंपरा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक दुकान है, ये इस दुकान में घेवरों की बड़ी मात्रा में बना के रखे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले जब जो ताज़ा घेवर बने हैं उन्हें चाशनी से सजाया जा रहा है, इन पर चाशनी लगाई जा रही है। घेवर कितने प्रकार के बनते हैं, क्या क्या इनका महत्व है, इसमें किस किस प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे साथ में सीताराम अग्रवाल है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि कितने प्रकार के आपके यहाँ घेवर बनाए जाते हैं और क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार सर। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य के अंदर बीकानेर में घेवर का प्रायोजन बहुत ज़्यादा होता है। तिल और घेवर यहाँ की मेन परंपरा होती है। लेन देन अपनी बहन बेटियों के यहाँ पे मंदिरों में दान करने के लिए ये सबसे बड़ा पर्व होता है। तो हमारे यहाँ पे रबड़ी का घेवर, पनीर का घेवर, केसर घेवर, मिनी घेवर, काफ़ी तरह के वैरायटी में घेवर मिलते हैं। ड्राई फ्रूट घेवर भी है, उपलब्ध है हमारे यहाँ पे। तो ये घेवर प्योर देसी घी और मैदा, बस ये दो ही चीज़ से बनता है और ऊपर इसको चाशनी पिला के मीठा किया जाता है। तो ये थे सीताराम अग्रवाल जो बता रहे थे घेवर कितने प्रकार के बने जाते, ड्राई फ्रूट के घेवर भी बनाए जाते, केसर के घेवर भी बनाए जाते। और बीकानेर में जो मकर संक्रांति पर घेवर जो भेंट करने की परंपरा है, घेवर दान करने की परंपरा है, वे अपना आप में अनूठी है। अब आने वाली संक्रांति को भी घेवरों की धूम रहेगी। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम मारू, सच बेधड़क, बीकानेर।